गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 हम 41 तक हम कर चुके थे। आ जाएंगे। 41 तक हम कर चुके थे बच्चों। और बीच में एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, 66 कराया था। चलो 42 से आज चालू करते हैं। थोड़ा बच्चों स्पीड बना के चलो। कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी निकालना है आपको इस डेटा से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। सारे बच्चे बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ। 2 मिनट का समय आपके पास है। आगे भाई बच्चों आंसर इसका।
कितना है? 1650। दोनों एक ही आएंगे। कौन से आया 1680? बाद में ध्यान रखा करो वो एडजस्ट होने। कितना? वापस से चेक करो। कितना आया त्यागी जी? 1720। चलो इनकम मेथड से देखते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टीज में यानी इंटरेस्ट, और आपका प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कहाँ पे है? मिक्स्ड इनकम तो इसमें है ही नहीं, तो आपका आ जाएगा NDP@FC 8 4 12 14.5 16। ठीक है। और अपने को निकालना है GNP, और वो भी FC पे। तो डैप प्लस कीजिएगा इसमें, और NFIA प्लस कीजिएगा। डैप कितना है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है क्या इसमें? 60। और NFIA हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 10, तो 1650 आ जाएगा। ठीक है जी। और उस वाले मेथड से PFC, GFC, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स, ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 12 और 5 17, और 1680 आ जाएगा। ये 1680 आएगा। NDP आएगा क्योंकि वहां पे नेट दिया हुआ था। NDP@MP। और अपने को तो निकालना है GNP निकालना है, तो प्लस डैप 60 का, प्लस NFIA -10, और आपका इसमें क्योंकि अपने को निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस NIT भी करना पड़ेगा। वो है 80, है ना? तो 1680 में से 80 जाएंगे 1600, 60 प्लस होंगे 1650 हो जाएगा। हाँ जी, आ गया। त्यागी जी कहाँ पे मिस्टेक है? हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर से कर लो पहले। NDP@MP आएगा 1680। यहाँ तक सही था? फिर कहाँ पे मिस्टेक हुई? अभी पता नहीं चला। चलो देखो। हाँ भाई, पीछे आयुष भाई आ गया 1650। देखो मैं बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको कैसे करना है, जो भी चीज निकालनी है ना, जैसे सबसे पहले अपने को इनकम मेथड से किस पे जाना होता है? NDP@FC पे जाना होता है। तो आप लिखेंगे NDP@FC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। देखो आपके पास अगर सफिशियंट टाइम है एग्जामिनेशन में, तो आप पूरा ही लिखेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट वगैरह वो। ठीक है ना? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम क्या है, कम है, थोड़ा कम है टाइम, तो शॉर्ट मार दो, एक्रोनियम्स कर दो उसे। COE लिख दो, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी को पूरा लिख दो, इंटरेस्ट उसे पूरा लिख दो। ऐसे उधर अगर एक्सपेंडिचर मेथड में है, तो उधर पूरा लिखने के बजाय उसे GFC PFC लिख दो। तुम्हें लग रहा है मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बच रहा है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बच रहा है, बोलो भारत माता की जय, हटाओ इसे। PFC GFC सीधा आइटम उधर से पढ़ो, समझो, और प्लस प्लस करना चालू करो, आंसर लाओगे कुछ तो मिलेगा, और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तीनों ही केस सिनेरियो बता दिया आपको कि प्रॉपर टाइमिंग के केस में कैसे करेंगे। कम है तो एक्रोनियम, उससे भी कम है तो वो एक्रोनियम भी मत यूज करो। ठीक है ना? क्योंकि ना करने से तो कुछ करना बेहतर है ना। 43 करेंगे आप लोग? लो जी 43 आपकी स्क्रीन पे।
जीडीपी एट एमपी निकालनी है इनकम मेथड से। अब कंफ्यूज नहीं हो जाने का। जीडीपी एट एमपी तो आती है एक्सपेंडिचर से, लेकिन इनकम से निकालनी है। इनकम से तो क्या आता है, आती है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी, उसमें एडजस्टमेंट करके जीडीपी ले आएंगे एमपी पे। और एक क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक किस में आएगा, वो उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, उसका भी डेटा दे रखा है यहाँ पे, तो वो मिसिंग फिगर निकल जाएगी। करो जल्दी सारे बच्चे। 55 तक करने आज हमें। हूं नहीं, हाँ। बहुत कम स्पीड चल रही है तुम्हारी, उधर अक्षिता देखती होगी, वो बोलेगी क्या नालायक बैठे है, आगे को बढ़ ही नहीं रही है। ये सॉल्यूशन की वीडियो बन रही क्या? अच्छा, लेकिन तुम्हारी नवा भी ना घट जाए। हाँ? भाई कोई कोई दिन जा रहा, तुम्हारा रजिस्टर मंगवाने वाले हैं हम मैक्रो का। उसी दिन बताऊंगा मैं। और इस बार तुम देखना तांडव चलेगा या तांडव। हाँ एकदम से ही। एकदम से कुछ नहीं, हमने पहले भी आपको बोला था एक बार, लेकिन रजिस्टर चेक नहीं कर पाए हम किसी कारण से आपकी। आज फिर बोल रहे हैं, अभी तो है 3-4 दिन का टाइम, अपने रजिस्टर पूरे कर लो। 820 आया है जीडीपी एट एमपी, और 30 आया क्लोजिंग स्टॉक। टैली कराओ बच्चों। आपका नहीं आया ये? हाँ जी। सही है। साथ में किया है पार्टनरशिप में, अलग अलग? तो फिर तो सही होना चाहिए। त्यागी जी बताओ, तुम भी क्या दो। 820 आ रहा है, इसका मतलब 820 आएगा। नेक्स्ट और निकालो। नेक्स्ट कैसे निकालेगा, जो जीडीपी एट एमपी आपने लेके आया, उसे किसके इक्वल रखिएगा आप? पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू चाहे तो आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऐसे कर लो, और ओपनिंग स्टॉक की मेरे ख्याल वैल्यू दी होगी इसने यहाँ पे, और प्लस लास्ट में एक और बचेगा आपका क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। बस सारी चीजें होगी यहाँ पे अवेलेबल, एक चीज मिसिंग होगी, वो निकल जाएगी। फोर्टी आएगा। हाँ जी, तुम्हारा भी 40 आया है या 30 आया है? अभी नहीं किया।
40 ही आ रहा है, और वो ये 820 नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। इनकम मेथड से निकालना है। सीओई देखो कहाँ पे है, ये रहा 200। रेंट एंड रॉयल्टी 120, इंटरेस्ट 150, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम कहाँ पे है? मिक्स्ड इनकम ये रहा। हाँ जी, ऐसा करके अपने पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, और ये आएगा कितना? 120, और ये आपका हो जाएगा 270, 290, 490 और 740 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या लेके आना है? जीडीपी लेके आना है, प्लस डैप कीजिएगा, और एनपी पे लेके आना प्लस एनआईटी कीजिएगा। डैप कितना है बच्चों? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 30, और एनआईटी है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहाँ पे है? कहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज भी दे रखी है इसमें, हाँ 60, और ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना? 740 और 30, 740 और 30, 770, 770 और 50, 820। जिसमें दोनों मेथड से होता है उनमें पता पड़ जाता है आंसर सही है कि नहीं है। हालांकि शायद पेपर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पेपर में एक से ही देगा, शायद दो से देगा तो समझो बच्चे फैलने वाले हैं। मतलब तुम देखो, अच्छा ईमानदारी से पूछोगे, एक बात बताओगे आप, ये क्वेश्चन किसको इजी लग रहे हैं? बहुत ज्यादा इजी, कि मतलब कुछ है ही नहीं इनमें? लग रहे हैं वाकई में। मतलब ये जो सब नेक्स्ट लेवल है बच्चों, सही में मतलब मैं वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पे, मेरी कुछ मर्यादा है। मतलब बच्चों को डर लगता है। नो, ए तू छपरी। और भाई जिन्होंने ना, जिन्होंने हार्ड लग रहे हैं, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलना या पूछना अपने आप से खुद कि ना ना ना, तुम अपने मन से पूछना कि वाकई में तुमने जो इनके कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी वो तुमने बराबर से देखी है कि नहीं देखी है। मेरे पास कुछ नया है ही नहीं है यार। मैं इनकम मेथड में वही 5 चीजों की बात करता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजों की बात करता हूँ, और एक ही चीज आपको लगभग लगभग अभी मैं 20 से 25 बार आपको रिपीट करा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस इसलिए चल रही है, ऐसे नहीं कि तुम इधर उधर से देख करके उसे कर दो, कंप्लीट कर दो। ये देखो कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैं कहाँ पे लैग कर गया था, वो अगले वाले में नहीं करूंगा गलती। इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, नहीं तो बच्चे अभी मैं बोल देता घर से करके लेके आओ, और मुझे पता है कि कम से कम 5-7 बच्चे तो करके ही लेके आते सारे के सारे। कुछ कुछ लोगों ने कर भी लिए हैं, लेकिन ताकि सबके साथ पे बिलीव करते, तो दैट्स वाई क्लास में करा रहा हूँ। और वो भी ऐसे टाइम पे तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए टाइम बहुत क्रूशियल है उस टाइम पे। फोर्टी फोर पे आ सकते हैं। ईशान आंसर नहीं बता रहा, सारा दिमाग डीसीएम वाले में जा रहा है ये दिमाग। हाँ तो यार आंसर बता, हम कब से तरस रहे हैं कि आंसर बताएगा। जैन साहब हो भी रहे क्वेश्चन, या बस ऐसे ही मामला खेचम खाच चल रहा? हो रहे हैं ना? हम्म, होने चाहिए। नेशनल इनकम निकालनी है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आउटपुट मेथड से और इनकम मेथड से। भैया ये कौन से तो कराया नहीं तुमने, आउटपुट मेथड, वैल्यू एडिड। देख लो डेटा भी दे के रखेगा वो वैल्यू एडिड का यहाँ पे।
कितना है 290। वेरी गुड। वैल्यू एडिड से और इनकम मेथड से भी निकालो। टू 90 आ रहा है दोनों से, है ना? हो गया ना? 45th लगाए हम स्क्रीन पे। ग्रंथ कितने कर लिए? 66 हो रहे ना? भाई अब जो बच्चे कर रहे करते जाओ, जरूरत पड़े तो हमारा मोबाइल ले लो, वो देखने के लिए आगे पीछे, अगर मतलब किसी को ऐसे देखना हो कि हम आगे पीछे हो रहे हैं, जरूरत है उधर, अगर चाहिए तो किसी को देख लो। कन्हैया कौन से पे हो? करो जल्दी से। त्यागी जी 45th पे हो। अदिति हो गया 44th। मानवी लो, ये लो, इसमें से देख लो 44th। हम सामने 45th लगा रहे हैं स्क्रीन पे। नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम और आउटपुट मेथड से, सेम क्वेश्चन है 44 के जैसा।
हल्का सा इसमें बेटा चेंज हो सकता है, आपके लिए वैसे ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, वो सबको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे प्राइमरी सेक्टर का है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अदर सेक्टर का है तो वो टोटल बन जाएगा। ऐसे रॉ मटेरियल, वो 1400 में से ये जाएगा 5 और 3 8 जाएगा, तो 600 आ जाएगा वैल्यू एडिड। करो जल्दी से सॉल्व। फाइनल आंसर 460। कौन से वाले मेथड से? दोनों से ही आ गया। सॉल्व भी कर लिया कार्तिक, हो गया 460। अच्छा, ये तुम इसके ऊपर व्यंग्य कस रहे हो, कहने लगे जिससे पूछ के बताया है। अद्विका कोई प्रॉब्लम आ रही है? हो रहे ना, पक्की बात, झूठ मूठ में तो नहीं? वर्मा जी हो रहे हैं भाई? फोर्टी सिक्स लगा दें सामने स्क्रीन पे?
46 में नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से निकालनी है। अलग अलग सेक्टर का डेटा दिया हुआ है इसमें, उनसे वैल्यू एडिड निकाल लेंगे ऐड ऑन करके, फिर लेस करके बाद में। बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है। जिनका हो चुका, कितना आ रहा है आंसर 46 का? 1110 दोनों से, 1100 दोनों से। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। और कोई 46 का 1110 1110 इज द राइट आंसर। चेक करो कहाँ पे मिस्टेक की है। आगे 1110 क्या मिसिंग था? अयो ओ अंकल, इस स्पीड का भी कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे मुंह जबानी कर ले कैलकुलेशन। तिथि हो गया 46। फोर्टी सेवन्थ 47 का बताओ चलो कितना है? 48 में करा दूँ। 47 का कितना बता रहे हो आप? 550। वेरी गुड त्यागी जी, करो। अच्छा ये बताओ 47 में जो करंट ट्रांसफर है इसका क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं कीजिएगा, जो ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है ना? फोर्टी एट्थ में क्या दिक्कत आई भाई? नेशनल इनकम और डेप्रिसिएशन निकालना है, और नेशनल इनकम 930 और 25 अभी के लिए। चलो टैली करते हैं, बाकी बच्चों को क्या आता है। एक्सपेंडिचर का डेटा दे रखा है इसने, पीएफसी, जीएफसी, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और आपका नेट एक्सपोर्ट। उसने दे रखा है आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है, ठीक है ना? नेट इंपोर्ट कैसे निकलते हैं? नेट इंपोर्ट दे रखे है ना इसने,
नेट इंपोर्ट करा, मंगाया हमने -20 का, इसका इसका मतलब है जाएगा, ठीक है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये चीज लेंगे। कितना आएगा ये? पीएफसी और जीएफसी 6 2 8 और 810, 810 और 100 910, और ये प्लस हो जाएगा 930। 930 क्या आएगा हमारा? ग्रोस नहीं आएगा, नेट आएगा, क्योंकि इधर नेट दे रखा है। एनडीपी आएगा, वो भी किस पे? एमपी पे। और अपने को तो नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेट तो है ही ये, एनएफआई प्लस करो, इसमें माइनस करो एनआईटी, तो एनएफआई कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5 है, और एनआईटी कितना है? एनआईटी भी 5 है, तो 930 रह जाएगा ये, ठीक है। हाँ बोलो। किसका? क्यों? डेप्रिसिएशन का तो एडजस्टमेंट हो चुका है ना ऑलरेडी, क्योंकि वो नेट है ऑलरेडी। 930 आएगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 25। चलो देखते हैं कैसे निकालेगा डेप्रिसिएशन आप। जी डी एफ सी एफ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कीजिएगा, तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो 25 आएगा वो, बिल्कुल सही है। हमने ये कहा बाबूजी कि ये है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 125, और ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या ही होता है? डेप्रिसिएशन ही होता है भाई। ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये तो पिद्दी पिद्दी से है, देखो जीएनपी एटएमपी निकालना है, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मात्र, जल्दी कीजिएगा, 55 तक करने ही है आज अपने को कंप्लीट, क्योंकि अब इसके ज्यादा और हम रुक के चलेंगे तो अननेसेसरली ऐसा लगेगा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। और रजिस्टर वाली बात को थोड़ा सीरियस लेके चलना, वरना तुम्हारा 3 दिन में भूत बना दूंगा, जो एक कंप्लीट होने वाला है 2 3 दिन में। हाँ, मैक्रो का रजिस्टर चाहिए मुझे कंप्लीट। नहीं, बीएसटी की बात करेंगे फिलहाल, पहले ही मैक्रो का चाहिए हमें। 25 का कोई मतलब नहीं, जिस दिन ही पूरा हो जाएगा। इफ बट कुछ मत बताना मेरे को कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, विद न्यूमेरिकल चाहिए सब। स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। कौन से मेथड का डेटा दिया है 49 में? बोलो आयुष कुमार, कौन से मेथड का डेटा दिया 49 में? हम्म, है जी, मैं मेथड पूछ रहा हूँ, जीएनपी एट एमपी, कौन से मेथड का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख के बताओ। एनडीपी एट एफसी? अरे हम पूछे कौन से मेथड का डेटा, कितने मेथड होते हैं चलिए बता। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने कितने मेथड होते हैं? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक और कौन सा होता है? वैल्यू एडिड। ये कौन से का डेटा है तीनों में से बता। हम्म,
एक्सपेंडिचर का क्या कह रहा है, अच्छे से बोल, मन मन में कर रहा तू तो, कुछ नहीं पता नालायक। अबे 3-4 बच्चे हैं, एक तो मलिक साहब बहुत हो गया, अब ना सहेंगे हम। कैसी बात, क्या अब यहाँ पे हम तुम बैठोगे आगे, है ना, हमारे सुपरविजन में काम करोगे, एक आयुष कुमार, एक आयुष मलिक, एक प्रशांत, वैभव और हमारे वर्मा जी, मोटे वाले, ठीक है ना। खाने खाने पे ध्यान लगा रखा है बस, पढ़ाई पे ध्यान कौन लगाएगा। और एक ईशान तो चलो सही चल रहा है अभी, प्रशांत और वैभव को तो ऐसा कर दूंगा कि टाइम से पहले मिलेंगे आज ही। हाँ, हल्का हल्का सा असर इनमें भी है, नहीं है तो बहुत असर, लेकिन करना पड़ेगा सही। 49 का आंसर बताओ। हाँ जी, पूरा 800, आगे 49 कितना, 840, राइटी, 795, ओ माय गॉड, क्या कह दिया आपने, 3-3 आंसर, हाउ इज दैट पॉसिबल इतने पिद्दी से क्वेश्चन के। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम कहाँ पे है, मिक्स्ड इनकम तो इसमें है ही नहीं, तो 600, 710, 750 और 820, 820 आया अपना एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए, ठीक है ना, और प्लस डैप और प्लस एनआईटी, तीनों ही चीजें प्लस होएगी इसमें। हाँ बोलो, तो एनएफआईए कितना इधर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का है 25, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 30, एनआईटी सब्सिडी दे रखी है और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे है तो 15, तो 820 में से 25 जाएंगे, 795, 30 जोड़ोगे उसमें तो कितना हो जाएगा, 825 और 15, 840। आपने रेंट वाला, जिनका आंसर 800 आया है, उन्होंने रेंट को माना होगा खर्चा, उन्होंने रेंट को खर्चा माना होगा, मतलब इस वाले इनकम मेथड का पार्ट नहीं माना होगा। ये यहाँ पे जो रेंट देखो, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का यहाँ पे कोई, वो सॉरी एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, वैल्यू एडेड का कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे, सारा इनकम का है, तो रेंट को वो इनकम वाला रेंट मानोगे आप। और 795 किसका आया था भाई, वो कहाँ पे फर्क था, ऐसी गलती मत करो यार बार 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 बार। 840 इज द राइट आंसर। तुम टाइम लगा ही रहे हो, इतना इतना टाइम लगना नहीं है इनमें, हो गया। अब बताया कर यार, हमें जब तभी तो पता पड़ेगा, अब हम तेरे पे शक करे कि तू ऐसे ही बैठा है, तो फिर कैसे बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 50, अरे देखो कितना पिज्जी सा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम निकालनी है, निकालो रे एक्सपेंडिचर मेथड से, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है इसमें, और फिर आप ले लोगे इसमें नेट एक्सपोर्ट, अरे वाह, क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, और भारत माता की जय, एडजस्टमेंट करो जल्दी से आंसर बताओ। हमेशा इसका ख्याल रखना बच्चों, जो ये देता है, ये नेट, इसमें मिस्टेक करोगे आप, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी है, फिक्स भी नहीं दी है, सब कुछ दे दिया लेकिन नेट दिया, तो बस एनडीपी आ जाएगा, वो भी एमपी पे, उसमें एनएफआईए प्लस करो और एनआईटी माइनस करो तो नेशनल इनकम आ जाएगी, एनएफआईए प्लस और एनआईटी माइनस,
बताओ जल्दी से आंसर। 517। 17 का क्या मतलब? अच्छा 7 है। और बताओ जी। अरे ये रहा ना यार। पीएफसी, जीएफसी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। 4 और 5, 550, 530 तो ये आ गया। 530। एनएफआई कहाँ है इसमें? नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है। टू एब्रोड, इसका भी ख्याल रखना, टू एब्रोड है। तो वैसे तो ये प्लस होना था एनएफआई, लेकिन अल्टीमेटली क्या होएगा? माइनस होएगा ये। ठीक है ना? और आपका एनआईटी क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, सब्सिडी ये रहा, 25 आ जाएगा। 25 ये माइनस होगा, 35 माइनस होगा तो 495। 517 किसने बोला? इंडियन स्टॉक लेने का ही नहीं बेटा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया इसने, फिक्स कोई ना दिया है। 495 इज द राइट आंसर। अरे तुम बोलते नहीं हो रे। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 50? 51। ये देखो रे कितना अच्छा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेगा? इनकम का डेटा दे रखा है, सीओई, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी है यहाँ पे? बोलो जी। नहीं है। इंटरेस्ट? नहीं। प्रॉफिट? नहीं। भैया सही तो है, नहीं दिया है इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ठीक है ना? प्लस इसमें क्या करेंगे? मिक्स्ड इनकम। हाँ बोलो ना। तो क्या आ जाएगा ये? यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये अगर हम इक्वेशन ऐसे बनाए इसको, एनडीपी एट एफ सी आता है ना, एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये आएगा सीओई कितना? 110 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना ही है, मिक्स्ड इनकम कितना? 500। ठीक है ना? बाकी और क्या दिया है इसने? जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा अगर मैं ये इधर एनडीपी एट एफसी है, इसमें कुछ ऐड करके इसे वही बना लूं, क्या बना लूं? जीडीपी एट एमपी बना लूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको? कैसे बनाइएगा आप जीडीपी एट एमपी? इसमें डैप प्लस कीजिएगा। हाँ बोलो। या उसे ऐसे कर लो, इधर तुम बनेगी नहीं बात उसकी, अलग से कर लो उसे। ये तो इसे तो ऐसे रहने दो, एनडीपी एट एफसी उसे अलग से बना लो। जो जीडीपी एट एमपी है उसे क्या बनाओ आप? वो बनाओ आप एनडीपी एट एफसी बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? माइनस क्या करेंगे इसमें से? डेफ। और क्या कीजिएगा? एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी, ऐसे करके क्या आ जाएगी? एनडीपी एट एफसी आ जाएगी। वो दिया इसने 1050। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है क्या? 50। एनआईटी 150। तो 200 माइनस हो जाएंगे तो 850 आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी 850, उधर उसकी वैल्यू रख दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। नाउ 850 इज इक्वल टू वो कितना बन जाएगा? 500 और 110, 610 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। और 850 में से माइनस 610 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस, तो 240 आ जाएगा। लो जी। जल्दी करो बच्चों, टारगेट से थोड़ा ही दूर है हम, टाइम भी कम है हमारे पास। हम्म, एक और कर लो चलो।
52 और कल देखो कोशिश करना कि कल पूरा हो जाए। ए चल। हाँ तो हाँ तो वो कह रहा है कि हमारी भी ये डेली का डेली झंझट निपटेगा। यार कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, मतलब नालायकों ने एक भी दिन ये नहीं कहा अरे भैया यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं हम घर से कर लेंगे। 52 नेशनल इनकम निकालने का पिज्जी सा क्वेश्चन है। सीओई 600। हाँ जी। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट दे रखा है, रॉयल्टी नहीं है। इंटरेस्ट आ गया। प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अच्छा देखो ये क्वेश्चन में मार्किंग क्यों की गई है भाई, सारे बच्चे इधर देख लो। देखो ये तीन आइटम देखो यहाँ पे, एक ये और एक ये, बस इन्हीं की वजह से मैंने मार्क किया इस क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखने का बच्चों, ये बोल रहा है प्रॉफिट्स नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। भाई अपने को प्रॉफिट लेना होता है, क्या लेना होता है, लेकिन इसने बोला इतना प्रॉफिट बोलता तो सही था, इसने बोला प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये क्या घटाने के बाद है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो घटाने के बाद वाला प्रॉफिट है। कहने का मतलब है ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाया था। जबकि उसमें तो जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो उसमें तो कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, वो तो हमें तो बिफोर वाला लेना होता है। उसके नीचे देखो इसने क्या बताया, तो जब वो नेट करके है, घटा करके है, लेकिन अपने को तो पहले वाला लेना है तो उसमें प्लस कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेगा कि जी भैया डिविडेंड का क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, बिकॉज वो प्रॉफिट है। वो क्या है, प्रॉफिट, डिविडेंड तो उसका बच्चा होता है, लेकिन वो बस यहाँ पे फर्क ये है वो प्रॉफिट नेट करके है। किसको नेट करके, कॉर्पोरेट टैक्स को नेट करके, तो बस वो कॉर्पोरेट टैक्स ही ऐड कर। कहने के मतलब है वो जो ऊपर वाली हेडिंग है ना बच्चे लोगों, वो पता क्या है, वो किसका टोटल है, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग का टोटल है वो। समझ में आ रही है आपको बात, क्यों त्यागी जी, हम लोग सही बोल रहे हैं क्या। चलो कर दो सॉल्व अभी से, इसको लेने का नहीं है। एक ये आ गया और एक ये आ गया, और प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं है, नीचे तो नहीं है क्वेश्चन, तो ये आ गया 6 और 4 10 12 125 125 और 725 आ गया ये 725, तो ये और इसमें एनएफआई जोड़ने का आपको, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड 720 आएगा। हाँ इसमें -5 करने का ना, वो तो एनडीपी आ गया, वो भी एफसी पे, ये एनएफआई हो गया 720 आ जाएगा। ठीक है भैया करनी पड़ेगी, तुम तो बिल्कुल आराम आराम से करते रहोगे। हाँ जी, एक काम करने का, सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 60 तक जितने क्वेश्चन होंगे ईमानदारी से घर से करके लेके आना। ऐसा मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो और ये क्वेश्चन ना हो, वो तो आपकी सहूलियत के लिए इधर ही सॉल्व करा रहा हूँ। अदरवाइज जो बच्चे, जिन बच्चों के क्वेश्चन हो रहे हैं ना इधर देखो से, अगर आप पूछोगे ना अक्षिता से पूछोगे, मेरे को उधर से गाली पटकारी होगी, कह रहे कि पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे, फुल स्क्रीन लगा करके इधर ये बच्चे जैसे पिद्दी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबके साथ सबके विकास वाली बात है, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने ना कराया हो आपको, ठीक है ना। तो 60 तक घर से करके लेके आना, बाकी कल कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम, इस चैप्टर को और आपकी मैक्रो को पूरा वाइंड अप कर दें, ठीक है ना। एक रिवीजन रह जाएगा वो परसों कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है जी। और थोड़ा कोऑपरेट करो, दिन के लिए स्टाफिंग का रिवीजन भी रिकॉर्ड करना है हमें, वो सेकंड पार्ट उसका, ठीक है ना। पूरी बुक का हो तो बात की बात है, वो बाद में करेंगे, पहले जो अपना मेन काम है पहले वो कीजिएगा। आज कौन कौन नहीं आएगा, अगर बिजनेस के लिए बुलाए हम तो कौन नहीं आएगा, जल्दी से हाथ उठाओ,
कौन नहीं आएगा सीधा हाथ उठाओ ना, मेरे को डिसीजन मेकिंग करनी है बस। 1 2 3 4 नहीं बुला रहे हैं, ठीक है ना। कल देखेंगे, कल मत करना नाटकबाजी कुछ भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।